नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एस राजामौली और महेश बाबू की आगामी फिल्म वाराणसी के बारे में, जिसकी एक झलक हमें टीजर में देखने को मिली है। आइए एक एक करके इसके हर पहलू पर गौर करते हैं। सबसे पहला दृश्य हमें वाराणसी का दिखाया गया है, लेकिन आज का नहीं बल्कि लगभग 1500 साल पहले का, यानी 512 सीई कॉमन एरा का। सीई और एड एनो डोमिनी दोनों का मतलब एक ही होता है, यानी आज के समय से संबंधित। इस दृश्य में कुछ साधु यज्ञ करते दिख रहे हैं, लेकिन अगले ही पल हमें एक एस्टेरॉयड दिखाई देता है जिसका नाम संभवी है और यह पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। यह साल 2027 सीई में, यानी अगले कुछ सालों में पृथ्वी से टकरा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। इसके बाद का दृश्य अंटार्कटिका के रॉस आइस शेल्फ का है। यहाँ कुछ लोग नाव में हैं तो कुछ बर्फ पर चढ़ रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि कुछ लोगों की मौत हो रही है, फिर भी बाकी लोग वहां से भाग नहीं रहे। इससे साफ जाहिर होता है कि इस बर्फ के नीचे कुछ ऐसा जरूर है जो इन लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। शायद कोई डरावना रहस्य छुपा हुआ है। इसके बाद कैमरा घूमता है और हमें बर्फ के नीचे एक जहाज का मलबा दिखाई देता है। यह कोई साधारण जहाज नहीं लगता। आमतौर पर डूबने वाला जहाज टूटकर अलग अलग हिस्सों में बंट जाता है, लेकिन यह जहाज ऐसे टूटा हुआ है जैसे किसी शक्तिशाली चीज से टकराकर दो हिस्सों में विभाजित हो गया हो। ऐसा लगता है कि जो लोग ऊपर बर्फ पर गिर रहे थे वे असल में नीचे से ऊपर आ रहे थे। फिर हम अफ्रीका पहुंचते हैं, जहां माउंट किलिमंजारो दिखाया गया है। आकाश में एक पैराशूट उड़ता दिखाई दे रहा है और पहाड़ों पर विशेष फोकस किया गया है। रात के इस दृश्य में हम देखते हैं कि एक बंदर हिप्पो के झुंड के बीच से छलांग लगा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि रुद्र महेश बाबू का किरदार नदी पार करने की कोशिश कर रहा है और हिप्पो का ध्यान भटकाने के लिए बंदर का इस्तेमाल कर रहा है। हो सकता है इस बंदर का वानर सेना से कोई संबंध हो। इसके बाद हम एक गुफा के अंदर पहुंचते हैं जिसे वाणाचल की उग्रभाटी गुफाएं कहा गया है। यहाँ मां छिन्नमस्ता की मूर्ति है, जिन्होंने अपना सिर स्वयं काट रखा है और उसे अपने हाथ में पकड़े हैं। उनके धड़ से निकलने वाली रक्त की 3 धाराओं में से 2 को उनकी सहचारिणियां पी रही हैं और एक को वे स्वयं पी रही हैं। यहाँ कुछ बुरे लोग जिनके पास हथियार हैं। एक व्यक्ति मूर्ति के सामने हरी लपटों के साथ पूजा कर रहा है। ऊपर प्रियंका चोपड़ा का किरदार मंदाकिनी गिरता दिख रहा है और रुद्र उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। यह फिल्म का एक रोमांचक दृश्य लगता है। अब आता है इस टीजर का सबसे दिलचस्प हिस्सा, 7200 BCE का लंका नगरम, जिसे हम रावण की लंका के नाम से जानते हैं। यह वही समय है जब श्री राम का अस्तित्व था और रामायण का युद्ध हुआ था। यहाँ हम हनुमान जी को विशाल रूप में देखते हैं, जो एक पेड़ को हाथ में उठाए हुए हैं। उनकी पूंछ पर एक रथ चल रहा है जिसे रुद्र चला रहे हैं और रथ के पीछे कुंभ की व्हील चेयर है। रणभूमि में वानर सेना मौजूद है। वानरों से बने एक पहाड़ पर श्री राम खड़े हैं जो अपना बाण चढ़ा रहे हैं। उनके सामने एक विशालकाय आकृति है जो शायद कुंभकर्ण है और हनुमान जी उससे युद्ध कर रहे हैं। श्री राम वानरों के ऊपर इसलिए चढ़े हैं ताकि वे सही निशाना लगा सकें। इसके बाद हमें वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर कुछ बहुत बड़ी चीज गिरती दिखाई देती है। संभावना है कि फिल्म की कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। अंतिम दृश्य में रुद्र एक बैल की सवारी करते हुए दिख रहे हैं, जिनके हाथ में एक त्रिशूल है। यह साफ तौर पर भगवान शिव का संदर्भ देता है। रुद्र का नाम, त्रिशूल, बैल की सवारी, ये सभी चीजें इस ओर इशारा करती हैं। पहले इस फिल्म का कोड नेम J63 था। कहानी के मुताबिक महेश बाबू का किरदार रुद्र उस पीढ़ी में पैदा हुआ है जो श्री राम के वंशज हैं और उनका काम संजीवनी बूटी की रक्षा करना है। इसी बीच मुख्य खलनायक के रूप में पृथ्वीराज सुकुमारन का किरदार कुंभ आता है। रुद्र श्री राम के वंश से हैं तो कुंभ रावण के वंश से। पोस्टर से ही साफ है कि कुंभ शारीरिक रूप से अक्षम है
और उसे अपने आप को ठीक करने के लिए संजीवनी बूटी चाहिए। फिल्म की कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। टीजर के अंत में टाइम ट्रॉटर लिखा है। ग्लोब ट्रॉटर का मतलब होता है दुनिया घूमने वाला, लेकिन टाइम ट्रॉटर का मतलब है समय में यात्रा करने वाला। टीजर में हमने 512 CE, 2027 CE और त्रेता युग 7200 BCE के दृश्य देखे हैं। इससे दो संभावनाएं बनती हैं: समय यात्रा, टाइम ट्रैवल। फिल्म का कोई किरदार समय में आगे पीछे यात्रा कर सकता है। समानांतर समय रेखाएं, पैरेलल टाइमलाइंस। फिल्म एक साथ अलग अलग समय काल में चल सकती है। 2027 में रुद्र कुंभ से संजीवनी बूटी बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर त्रेता युग में श्री राम, जिन्हें खुद महेश बाबू ही निभा रहे हैं, जैसा कि राजामौली ने पुष्टि की है कि कहानी चल रही है। बाद में इन दोनों कहानियों को आपस में जोड़ा जा सकता है। दोस्तों, वाराणसी की यह झलक वाकई दिलचस्प और रहस्यमयी लगती है। ऐसी अनसुनी कहानियों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से और सब्सक्राइब करना ना भूलें।